गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है साइकोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल्स। सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 4 टॉपिक 1 साइकोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल। साइकोग्राफिक्स से हम क्या समझते हैं कि बेसिक डेफिनेशन है, साइकोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ लाइफस्टाइल्स। साइकोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ लाइफस्टाइल्स। लाइफस्टाइल्स का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे फर्दर परचेजेस को, हमारी लाइफस्टाइल को इंडिकेट करते हैं। हमने जिस सेगमेंट की कार परचेज की, जिस सेगमेंट का हमने मोबाइल परचेज किया, जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, तो ये जो स्टडी है ये परव्यू में आती है साइकोग्राफिक्स में। जैसे साइकोग्राफिक्स डिफरेंसेस, पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा, अब हम डिफरेंसेस ऑफ रीजन्स एक तरह से इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं। कैसे कि जो प्रोडक्ट एक रीजन में कंज्यूम हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट दूसरे रीजन्स में यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर हम देखें फॉर एन एग्जाम्पल वी आर सीइंग दैट, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करते हैं दो रीजन को, कौन से रीजन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं? पंजाब एंड बंगाल। ओके, पंजाब में कोई भी यूथ विल गो फॉर अ गुड बाइक प्रेफरेंस। अगर उसकी टू व्हीलर परचेज करने की है तो वो परचेज कर रहा है अच्छे कॉस्टली घर को, अच्छे कॉस्टली बाइक को। ठीक है, उसको कलर्स पसंद हैं। बंगाल को कंपेयर करें तो उसको लाइट कलर्स पसंद हैं, उसको नॉर्मल सेगमेंटेशन का टू व्हीलर चाहिए, उसको घर भी ठीक ठाक चाहिए, पॉश घर नहीं चाहिए। महंगे मोबाइल्स नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा सेल करते हैं इन कंपैरिजन टू साउथ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, स्टडी ने बताया ये। साइकोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं, अगर हम बात करें साइकोग्राफिक फैक्टर्स में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आता है वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी का। वैल्यू एंड सस्टेनेबिलिटी। वैल्यू एंड सस्टेनेबिलिटी। रिच, पुअर। रिच जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको वैल्यूज में डिपेंडेंट, उसकी वैल्यूज को वो चेक करेगा। जो पुअर है वो प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? उसके पास लिमिटेड परचेजिंग पावर है और वो सस्टेन हो सके या सरवाइव कर सके, इसलिए वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। यहाँ पर लग्जरी गुड्स होंगे, यहाँ पर गुड्स नीड्स एंड वांट्स को लिए होंगे। सो वैल्यू एंड सस्टेनेबिलिटी, ये डिफरेंस है रिच और पुअर, लग्जरी, नीड्स एंड वांट्स। अब कंज्यूमर बिहेवियर में मार्केटर्स रिसर्च क्यों करते हैं साइकोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर? वाई दे रिसर्च? क्वेश्चन आता है कि वाई दे रिसर्च एंड थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर दे गो फॉर स्टडी ऑफ साइकोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल।
द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि अगर हमने किसी का लाइफस्टाइल जान लिया है तो उसको हमें प्रोडक्ट सेल करने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, जैसे मान लो मुझे किसी रिच पर्सन को टर्म इंश्योरेंस बेचना है, ठीक है, या हाई प्रीमियम पॉलिसी बेचनी है, तो मेरे लिए वो इजी होगा एज कंपैरिजन टू उसी किसी पुअर पर्सन को मैं पॉलिसी पर डे प्रीमियम के हिसाब से कितना उसको पे करना है वैसे समझाऊंगा। तो मेरे लिए सेल्स पिचिंग या मार्केट पिच करना, मार्केट को कैच करना आसान होगा। तीन फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स जो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैं आपको बता रहा हूं। तीन फैक्टर्स आते हैं, एक्टिविटीज, फैक्टर्स इन साइकोग्राफिक स्टडी, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड थर्ड इज ओपिनियन। एक्टिविटीज, अगर हम यहाँ पर साइकोग्राफिक फैक्टर है, एक साइकोग्राफिक फैक्टर है एज, हमने एक फैक्टर लिया, साइकोग्राफिक फैक्टर है। एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो एक यूथ जो कि बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 25 या 30 का होगा, वो ट्रैवल में, बुक्स ट्रैवल्स में, फैशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा इन कंपैरिजन टू एन ओल्ड पर्सन की एक्टिविटीज़ में डिफरेंस होगा, वो इतना इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ में नहीं लेगा। इंटरेस्ट हमने इनकम को लिया, ऑल डिपेंड, योर लाइफस्टाइल डिपेंड्स ऑन इनकम। अगर आपकी अच्छी इनकम है तो महंगे प्रोडक्ट्स के प्रति आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू अगर आपकी इनकम या परचेसिंग पावर कम है तो आपका इंटरेस्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट की जगह लो वैल्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि आपका साइकोग्राफिक फैक्टर्स से अगर मैं ओपिनियन जानना चाहूँ, ठीक है, तो ओपिनियन किस तरफ होगा। जैसे मैंने ट्रैवल बोला, तो ट्रैवल में जो यूथ है वो प्लस रिच पर्सन, कपल्स, उनके ओपिनियन पॉजिटिव होगा एज कंपैरिजन टू अगर मैं यहाँ पर एक पुअर पर्सन को और एक मिडिल एज पर्सन को लेता हूँ तो उसका वहाँ पर ओपिनियन कम होगा। एग्जैक्टली अगर हम इसको कोरिलेट करें कंज्यूमर बिहेवियर के साथ, तो आपको मार्केट जो करना है, जो किसी प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो आप एज, इनकम और ओपिनियन को देखते हुए ही आप उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम साइकोग्राफिक फैक्टर्स से क्या देख सकते हैं। साइकोग्राफिक फैक्टर्स, अगर साइकोग्राफिक फैक्टर हमने एक साइकोग्राफिक फैक्टर इसमें ले लिया, जैसे हमने लिया इनकम, ठीक है, इनकम हमने साइकोग्राफिक लिया, तो अब हम इसकी बेस पे देखते हैं प्रोडक्ट का कंजम्पशन लेवल। प्रोडक्ट कंजम्पशन लेवल, गुड इनकम है, अच्छा प्रोडक्शन कंजम्पशन लेवल, प्रोडक्ट कंजम्पशन लेवल होगा। लोअर इनकम है, लोअर प्रोडक्ट कंजम्पशन लेवल होगा। यहाँ प्रोडक्ट ब्रांडेड यूज हो करेगा रिच पर्सन, लोअर पर्सन नॉन ब्रांडेड, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स हैं उनको ज़्यादा यूज करेगा।
हेल्थ, वेदर। अब हमने लिया वेदर, वेदर से पहले मैं लेता हूं हेल्थ। हेल्दी पर्सन होगा साइकोग्राफिक, तो हेल्दी पर्सन मोस्टली क्या करेगा, उन प्रोडक्ट, किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा जो कि हेल्थ हेल्दी होंगे। ठीक, हेल्दी हेल्थ साइकोग्राफिक फैक्टर कैसे हैं कि अगर पर्सन वीक है, अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएगा। और अगर अ पर्सन इज हेल्दी, सो ही विल गो एंड परचेज फॉर, बिकॉज क्या होगा कि जो हेल्दी पर्सन होगा ना, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स लाइफ। और जो बीमार व्यक्ति होगा उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, क्यों महंगे प्रोडक्ट खरीदना, अब उसकी लाइफ, बीमार तो रहता हूँ, या मेरी लाइफ कितनी बची है। तो साइकोग्राफिक डिफरेंस आएगा। अगेन कल्चर, कल्चर सभ्यता संस्कृति। जैसे हमने पंजाब और बंगाल का कंपैरिजन किया था, हम पंजाब का साउथ से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला कि जैसे पंजाब की कल्चर थोड़ी सी बबली कल्चर है, थोड़ी सी एक्टिव कल्चर है, और साउथ की कल्चर थोड़ी सी सादगी वाली है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या दिखावा नहीं है। तो ये कल्चर इफेक्ट से अगर कोई प्रोडक्ट बबली है और एनर्जेटिक है, तो हम उसको सेल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, अगर हम स्टिंग की बात करें, तो उसका मार्केट से 60% कहाँ से आता है स्टिंग का, फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ, रेस्ट इज कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। साइकोग्राफिक या साइकोग्राफी फैक्टर्स या साइकोग्राफी पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, या लाइफस्टाइल जानने से हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड गोइंग फॉर स्टडी ऑफ साइकोग्राफिक फैक्टर्स, या लाइफस्टाइल्स को पढ़ के हमें क्या मिलेगा। साइकोग्राफी को पढ़ने के बाद हमको सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग ने में आसानी होगी। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार के अंदर अगर उसके रेट्स बढ़ा दूं, नॉर्मली अगर मैं कार के अंदर फीचर्स बढ़ाता हूं, R&D करता हूं, तो उसके रेट्स बढ़ेंगे, पर मुझे सेगमेंटेशन उसका कहाँ करना है। अगर वो मुझे लाइफस्टाइल्स मैंने पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्दर्न इंडिया को प्रेफर करूँगा फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कार या न्यू टू व्हीलर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो मेरे लिए लाइफस्टाइल या साइकोग्राफिक फैक्टर्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। अब जब मुझे सेगमेंटेशन मैंने कर लिया अपने प्रोडक्ट का, फिर मैं क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट के सेगमेंटेशन करने के बाद उसको मैं टारगेट करूँगा थ्रू माय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और मैं उसको सर्व करूँगा। पोजीशनिंग, पोजीशनिंग मतलब पोजीशन कि मेरा ये वाला सेगमेंट कार का लग्जरी वर्जन यहाँ पर पोजीशन किया जा सकता है, वहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो नॉर्मली मैं अपनी कार का प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन और उसकी सेल्स पिचिंग नॉर्दर्न इंडिया में करूँगा। टू क्रिएट न्यू व्यूज ऑफ द मार्केट। स्टडी ऑफ साइकोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल से हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है न्यू विजन ऑफ द सोसाइटी, न्यू, टू क्रिएट अ न्यू व्यू ऑफ द मार्केट, न्यू व्यू ऑफ द मार्केट।
आज आप देख रहे हैं मार्केट में, फोर व्हीलर मार्केट में महंगी से महंगी कारें आ रही हैं और मार्केट को, इंडियन मार्केट को सर्व कर रही हैं, उनका मार्केट अच्छा डेवलप हो रहा है। तो मुझे पता चला जब मैंने देखा परचेजिंग पावर या मनी सर्कुलेशन किन स्टेट्स में इन लोगों के पास ज़्यादा हुआ है, कंज्यूमर्स के पास, तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट का क्या न्यू विजन है। मैं इनोवेशन के द्वारा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के द्वारा न्यू मॉडल्स कार के लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, तो मेरे लिए कार की सेल्स इजी होंगी। बेटर कम्युनिकेशन आफ्टर, हाँ, बेटर कम्युनिकेशन। कार से क्यों, हम एग्जांपल मोबाइल का भी ले सकते हैं। मोबाइल में नॉर्मली स्टडी बता रही है आईफोन्स और प्रो और जो जितने भी मोबाइल्स महंगे महंगे आ रहे हैं, तो वो मार्केट में अल्टीमेटली कंज्यूम हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल साइकोग्राफिक फैक्टर्स जानने के बाद मैं कंज्यूमर से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। टू डेवलप ओवरऑल स्ट्रेटेजी, आपने अगर साइकोग्राफिक फैक्टर्स पढ़ रखे हैं तो आपके लिए मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, ओवरऑल मार्केटिंग प्लान बनाना आसान होगा साइकोग्राफिक फैक्टर्स को पढ़ने के बाद। टू पोजीशन द प्रोडक्ट, पोजीशन द प्रोडक्ट, मार्केट में परचेजिंग पावर है नहीं, अब मार्केट के अंदर मनी पावर, परचेजिंग पावर है नहीं, मार्केट कमज़ोर है, आप महंगे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो आपकी पोजीशनिंग नहीं हो पाएगी। मार्केट अगर स्ट्रांग है, परचेजिंग पावर अच्छी है, तो आपके प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट के अंदर पोजीशंस हो सकते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, social and political issues, social and political issues, social and political issues not only for marketers, not only for, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मार्केटर्स, कंपनीज या मार्केटिंग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए साइकोग्राफिक फैक्टर्स या लाइफस्टाइल फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है। इवन नोइंग दी साइकोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा, जैसे आज मोस्ट कॉमनली हम बात करते हैं SIR, जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने लेकर आया है। SIR या हम कह सकते हैं AI बेस्ड गवर्नमेंट वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, उसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, रिसिप्ट निकलती है। यही SIR आज से अगर 15 साल पहले या 20 साल पहले आया होता तो गवर्नमेंट को इसके लिए SIR की वर्किंग मुश्किल होती, क्योंकि तब कंप्यूटर का यूसेज इतना ज़्यादा नहीं था। हमारे पास मैन पावर, IT से रिलेटेड मैन पावर हमारे पास कम थी, पर आज हमारे पास SIR से IT सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास मैन पावर भी है। और अगर मुझे दूसरी शहर में या सिटी में जाकर अपना SIR परफेक्ट कराना है तो आज मेरे पास परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है। 200 किलोमीटर्स क्या 400 किलोमीटर्स भी मैं दिन में जाकर वापस आ सकता हूँ, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। बट यही चीज़ SIR को अगर हम पहले लेकर आते तो हमको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती। तो हमने क्या देखा, हमने स्टूडेंट ये देखा कि साइकोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं, साइकोग्राफिक फैक्टर्स को होने से, हमारे पढ़ने से मार्केटर्स अगर साइकोग्राफिक लाइफस्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं तो मार्केटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस को भी उससे फ़ायदा होता है एंड बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होता है। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, कोई भी न्यू डेवलपमेंट है, तो गवर्नमेंट लाइफस्टाइल में आज हमारे यहाँ मोबाइल आ चुका है।
ठीक है। तो मोबाइल के लाइफस्टाइल आने से गवर्नमेंट के लिए पब्लिक रिलेशंस बिल्डअप करना आसान हो गया है। वंस अगेन अगर हम सम अप करते हैं तो साइकोग्राफिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? साइकोग्राफिक फैक्टर्स जैसे मैंने कॉमनली बोला कि जैसे आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए फैक्टर्स होते हैं। साइकोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उससे उसकी प्रोडक्ट कंजम्पशन से उससे उसकी लाइफस्टाइल का पता चलता है। प्रोडक्ट कंजम्पशन से। सो अगेन प्रोडक्ट कंजम्पशन उसके लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। इनकम, उसके इनकम परचेसिंग पावर, उसकी वेल्थ डिस्पोजिशन से उसके प्रोडक्ट कंजम्पशन का लेवल डिसाइड होता है, जिससे हमें मार्केट का सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग करने में आसानी होती है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस वाज द टुडेज टॉपिक, साइकोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ लाइफस्टाइल।